से लौटूं तो मेरी माँ की तरह वो मेरे रिस्क का हिस्सा निकाल रखता है। मामा ठंडियाँ शामा, जिस लम्हे माँ जाती है ना, उस लम्हे आपको इस जुमले की कीमत का अंदाज़ा होता है। बस आप ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और आप माँ के साथ ही चले जाए। सबसे भी ये बात कहूँगा और कभी मैं ये लिखूँगा भी सही, क्योंकि मैं उस वीडियो में जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, मैं और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं कह सका। लिखूँगा मैं इसके ऊपर। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब जितने मेरे पास दोस्त हैं, मैंने उन्हें ये बात कही कि जिस तरह से हमने देखा ना, हमारे कुछ दोस्त कोविड से गुजरे तो उन्होंने बाकियों को आके बताया कि यार हम कोविड से गुजरे हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो खुदारा एहतियात करो और बचो इससे, या अगर मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है, जिनकी माएँ हमारे से पहले, यानी मेरी वालदा से पहले चली गई। तो कभी किसी ने आके और ये बात नहीं शेयर की थी कि उस लम्हे क्या होता है जब आप इस दर्द से गुजरते हैं, ये क्योंकि ये चीज़ वही फील कर सकता है जो इससे गुजरे। तो मैं आपको बताऊं कि जिस लम्हे वालदा जाती है ना, तो उस लम्हे जो मैंने वीडियो में भी बात की थी कि रिग्रेट्स शुरू हो जाते हैं कि काश आप ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, आपने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो मैं इसलिए सबको एक एक दोस्त को पकड़ के कहता हूँ कि जो रिग्रेट्स जिनका सामना हमें करना पड़ा है, खुदारा आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना रहे। ये अल्लाह का निज़ाम है, सब ने जाना है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम कभी तसव्वुर नहीं करते कि किसी दिन उन्होंने जाना है। तो जिस लम्हे माँ जाती है, आप उसी लम्हे आप कहते हैं कि आपका सब कुछ ले लिया जाए और बस एक बार उनसे बात करने का आपको मौका मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और मैं ये कहता हूँ कि हम लोग अपनी प्रोफेशनल उसमें आके हम दोस्तों में बैठे रहते हैं, टाइम देते हैं, तो और फिर मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार ये जुमला सुन चुके हैं कि मामा ठंडियाँ शामा, जिस लम्हे माँ जाती है ना, उस लम्हे आपको इस जुमले की कीमत का अंदाज़ा होता है। आप कहते हैं इतना बड़ा जुमला था, इतना बड़ा जुमला, इसमें इतनी बड़ी हकीकत छुपी हुई थी और आज तक हमें नहीं पता था। फिर हम कितनी बार ये सुन चुके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काश मेरी वालदा नहीं, ये उन्होंने कहा था कि अगर मेरी वालदा हयात, यानी मफ़हूम बता रहा हूँ कि मेरी वालदा हयात होती और मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ चुका होता और मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती तो मैं उनके पास चला जाता। तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि यार हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का क्या मकाम था कि जब वो अपने रब के सामने पेश होते थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं नमाज इशा पढ़ रहा होता और सूरत फातिहा पढ़ चुका होता और मेरी वालदा मुझे बुलाती तो मैं उनके पास चला जाता। तो यकीन करें, हम जब तक माएँ हयात होती हैं ना, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमें कदर ही नहीं होती कि मतलब ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत हमारे पास है। और मैं आपको बताऊं, वो एक शायर है ना जिन्होंने हमद लिखी थी और उन्होंने हमद में वो एक शेर लिखा था कि कभी जो देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह, कभी जो देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह वो मेरे रिस्क का हिस्सा निकाल रखता है। कितनी बड़ी उन्होंने बात की, कितनी बड़ी बात की, यानी उन्होंने माँ की मोहब्बत को किस तरह से तशबीह दी और इस बात की। तो बात यह है कि बस अल्लाह ताला जिनकी माएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी माँओं को सलामत रखे। और यकीन करें, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि मैं एक दोस्त को अकेले बिठा के भी उसकी काउंसलिंग करता हूँ कि यार रोज़ाना 1 घंटा अपनी माँ के पास बैठा करो, उनके साथ बातें किया करो, उनका ख्याल रखो, चीज़ें, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बिल्कुल नहीं अंदाज़ा होता कि उस लम्हे क्या होता है जब माँ जाती है। बिल्कुल आप, यानी एक टाइम आपके ऊपर ऐसा आता है कि आप कहते हैं कि बस किसी तरह से इसी लम्हे आप भी जो है वो बस किसी तरह से आप की भी बस आपकी ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और आप माँ के साथ ही चले जाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है, लेकिन फिर खैर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों के लिए एक रेमेडी भी रखी है कि आप उनके बाद उनके लिए इसाले सवाब की चीज़ें कर सकते हैं, सदका जारी का काम कर सकते हैं। वो ज़ाहिर है इंसान हर औलाद को करना चाहिए और ये उनके ऊपर फ़र्ज़ भी है, उनके ऊपर कर्ज भी है वालिदैन का, अगर उनमें से कोई जाता है। लेकिन बहरहाल पहली बात ये है कि जिनकी माएँ हयात हैं उनके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी माँओं को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और मेरे नज़दीक वो सब लोग जिनकी माएँ हयात हैं वो दुनिया के खुश नसीब तरीन लोग हैं जिनकी माएँ हयात हैं। अल्लाह ताला जिनकी माएँ हयात हैं उनकी लंबी ज़िंदगी करे। बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको एक लम्हे ये फील करें ना, ये अल्लाह का निज़ाम कि उन्होंने जाना है, तो उनके खुदा ना खास्ता जाने के बाद वो कौन से रिग्रेट्स हैं जो आपके जहन में आ सकते हैं, बस वो रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूँ। बिल्कुल आपका